ये जो दादरी नारनौल जो रोड है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था जब नारनौल आए, और उन्होंने इस पर हाँ करके गए। 8-9 महीने के अंदर इतना भव्य सुंदर हम 4 लेन इसको बनवाने लग रहे हैं, और लोगों की सुविधा के लिए फौरी तौर पर इसके पैचवर्क का काम 2-3 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही इस शहर के अंदर वाटर रोड के साथ साथ वाटर चैनल हो, अच्छा सुंदर रोड बने, LED लगे, CC कैमरे लगे, सौंदर्यीकरण के लिए पेंटिंग हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी है, बातचीत करेंगे। काफ़ी समय से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, क्या कुछ रुझान आगे रहेंगे, कैसा जो कैरियर है वो पीछे का रहा है, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, जिस प्रकार से काफ़ी समय से आप जो समाज सेवा कह सकते हैं इसमें लगे हुए हैं, लोगों के सुख दुख में सबसे आगे आप मिलते हैं। सर कब से मन में आया, कैसे शुरुआत की? प्रदीप जी, वैसे तो छात्र जीवन से भी मैं जब पढ़ता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और यहाँ आने के बाद आने रामविलास जी शर्मा के साथ हमने चुनाव में काफ़ी मेहनत की। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में अंदर बैठकर उनकी बात को सुनकर उनकी बातों का समाधान करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए काफ़ी लंबे समय से हम इस आपका राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का महामंत्री के रूप में काम किया, उसके बाद में जिला का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ उस समय भी मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे मार्गदर्शन में मेरे जिला अध्यक्ष के रूप में ही लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर एक एक कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर हम कार्य कर रहे हैं। सर पिछली बार अभी इलेक्शन हुआ, आप पूरे तरीके से दावेदार थे टिकट जी, लेकिन मौका नहीं मिला, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, इसमें व्यक्ति और परिवार नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। यदि पार्टी ने किसी अमुक को, किसी को भी यदि टिकट दे देती है तो सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है उसके साथ लगकर उसको टीम को आगे बढ़ाकर काम करना और सफलता हासिल करना। सर आपने इतनी मेहनत की थी कि आप टिकट के पूरे दावेदार थे। जी, देखो, मैंने पार्टी के लिए काम किया और उम्मीद थी कि मुझे मौका मिलना चाहिए। यदि मौका नहीं मिला उसके बाद भी मैं कहीं निराशा के भाव मेरे मन में नहीं आए। रामविलास जी को दोबारा यहाँ से टिकट मिली तो उनके लिए, लेकिन मेरे को चुनाव के दौरान पहले ही नांगल चौधरी की जिम्मेवारी दे रखी थी चुनाव के नाते, तो मैं जहाँ भी मेरी जिम्मेवारी लगाई मैंने नांगल चौधरी में काम किया। यदि यहाँ जो मैं पार्टी जिम्मेवारी लगाती तो मैं यहाँ काम करता। बिल्कुल। तो क्या होता है जब हम अपने ऊपर वालों से खुश नहीं होते, वो हमारे मन का कार्य नहीं करते, तो हम उसे छोड़ने का मन बना लेते हैं, तो ऐसा कोई विचार नहीं आया? प्रदीप जी, इतना लंबे समय साथ साथ काम किया है, मन मुटाव परिवार में भी होता है, पार्टियों में भी होता है, लेकिन हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत इतना मन मुटाव नहीं है जिसको नाराज़गी जग जाहिर हो। ये ठीक है, जब टिकट की इच्छा होती है, टिकट नहीं मिले तो मन में थोड़ी सी बात आती है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ राजनीति में हम आगे बढ़े हैं, जिनके साथ साथ चल के राजनीति सीखी है, उस व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव में जाएं, ये किसी, मेरे लिए तो नहीं, किसी के लिए भी शोभा नहीं देती। जिस व्यक्ति के साथ राजनीति में पहचान बनी है वो हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। रामविलास जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के शिखर पुरुष हैं, उनके साथ हमने काम किया है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से अब की बार अपने जो शिक्षा मंत्री पूर्व रहे उनकी हार हुई यहाँ पे, सर महेंद्रगढ़ के विकास की बात करें, शहर की बात करें, जो अपना स्टेट हाईवे कहा जाता है दादरी से नारनौल जो जाता है, उसकी बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रदीप जी, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है।
जब 2014 में चुनाव हुआ और हमने इस उत्साह से, इस लगन से काम किया, उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें उम्मीद थी कि रामविलास जी शर्मा इस महेंद्रगढ़ के लिए जो एक मन के अंदर एक विचार था, एक योजना थी, हम इतना काम करवाएंगे, आने वाला समय याद रखेगा। परंतु हमारी योजना के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार हम कह सकते हैं वो काम नहीं हुआ। चाहे वो शहर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे शहर की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे आपने दादरी नारनौल जो नेशनल हाईवे इसको बनना था उसमें कमी रही हो, हम महसूस करते हैं वास्तव में कमी हुई है। आज महेंद्रगढ़ का जो नक्शा होना चाहिए था वो नक्शा नहीं बन पाया। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो दादरी नारनौल जो रोड है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था जब नारनौल आए और उन्होंने इस पर हाँ करके गए। 8-9 महीने के अंदर इतना भव्य सुंदर हम 4 लेन इसको बनवाने लग रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए फौरी तौर पर इसके पैचवर्क का काम 2-3 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही इस शहर के अंदर वाटर रोड के साथ साथ वाटर चैनल हो, अच्छा सुंदर रोड बने, LED लगे, CC कैमरे लगे, सौंदर्यीकरण के लिए पेंटिंग हो, ऐसी व्यवस्थाओं की हमने प्लानिंग कर रखी है। शहर के अंदर सीवरेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट के लिए केबल, हमारा तो विचार यहाँ तक था कि अंडरग्राउंड लाइन होनी चाहिए, केबल अंडरग्राउंड होनी चाहिए, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी सुंदर होनी चाहिए। ऐसी योजना हमारे दिमाग में थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि वो समय भी दूर नहीं है। ये सब हमने जो यहाँ आपके सामने कहा है इसको हम करके दिखाएंगे। सर, जिस प्रकार से आपका जो चेहरा है लोग इतना जानते हैं, इतना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ते तो भी आपकी जीत होती, और आने वाले समय में आपका क्या टारगेट है? प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो चुनाव की इसमें कोई शक नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और पार्टी के साथ साथ पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने का हमारा जो एक कार्यकर्ता के नाते हमने जो एक मिशन बनाया है और इस मिशन के तहत हम आने वाले समय में भी ये लोगों के साथ मिलकर इस मुकाम पर पहुंचेंगे। सर, जो आपने शहर के बारे में बताया कि इस प्रकार का हम बना देंगे, वो अभी जो समय चल रहा है उसमें होगा या आने वाले समय में जब आप टिकट आपको मिलेगी, आप चुनाव जीतेंगे, उसके बाद करवाएंगे? हम आज से नहीं, हम लगे हुए इस मिशन के अंदर एक प्लान के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से और चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद करवाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी सरकार के मुखिया हैं और हमने उनके साथ काफ़ी लंबे समय काम किया है और उनके ध्यान में यदि कोई बात बताई जाती है उस पर बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। पूरे शहर का नक्शा मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और हम आने वाले बहुत लंबे समय की इंतजार नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे 2 महीने से 6 महीने के दौरान आपको ग्राउंड के ऊपर काम दिखेगा, काम बोलेगा। माननीय मनोहर लाल जी का जो एक विचार है, जो मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नीति से काम करने लग रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दक्षिणी हरियाणा में जनता ने जो सरकार के प्रति जो अपना एक भावनात्मक एक विचार व्यक्त किया है, इस जिले में चारों विधानसभा में 2014 में जिताया, लोकसभा में 14 में जिताया, 19 में जिताया। इस विचार से हरियाणा की पहली सरकार मनोहर लाल की सरकार है जिन्होंने दक्षिणी हरियाणा में इतना काम करके दिखाया है। आने वाली पीढ़ियां इस काम को याद रखेंगी। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, किसी ने ये विचार ही नहीं किया था कि यहाँ लॉजिस्टिक हब आएगा, किसी ने विचार ही नहीं किया था कि नहरी पानी की इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो समय दूर नहीं है। अब महीने में 15 दिन पानी मिलता है,
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्लान के अनुसार उसमें समय लगेगा। जब वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो यहाँ से 20-25 दिन लगातार भी किसानों को पानी मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री एक एक करके पूरा करने लग रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवे के इस जो महेंद्रगढ़ जिले में जो जाल बिछाया है, आप राय मलिकपुर से लास्ट जिले का गांव बाघोत पड़ता है, 80-85 किलोमीटर इस जिले के बीचों बीच जब ये नेशनल हाईवे जब पूर्ण रूप से ग्राउंड पर आएगा तब देखेंगे कि यहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इस जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। जिस प्रकार से बताया है कि जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी जाएंगी। महेंद्रगढ़ में सरकार नहीं है लेकिन सेंटर में हमारी सरकार है और खट्टर साहब के पास पूरा ब्यौरा महेंद्रगढ़ का जा चुका है। बहुत जल्द तस्वीर बदलने वाली है। लगातार मैं आपको इनसे मिलवाता रहूंगा किस प्रकार ये सरकार से मिलके महेंद्रगढ़ में विकास करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।